हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हरि। पावन सावन मास का लाभ प्राप्त करते हुए शिव महापुराण की चरण शरण को ग्रहण करते हुए आज शिव महापुराण के पावन प्रसंग कुबेर वृतांत वैश्रवण वृतांत का पठन और श्रवण लाभ आइए लिया जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, पहले कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ था। उनका पुत्र वैश्रवण हुआ। उसने महान तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। जब वह कल्प समाप्त हुआ और मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ, उसमें यज्ञदत्त प्रभु ने शिव भक्ति का आश्रय लेकर, दीपदान का आश्रय लेकर शिव की काशी नगरी को प्राप्त किया। फिर वहां काम क्रोध रूपी विघ्नों से उपराम होकर के प्राणायाम के माध्यम से निर्मल दृष्टि प्राप्त कर शिवलिंग निर्माण कर सद्भाव के फूलों से नित्य पूजा करने लगा। पूजन करते करते सहस्त्र वर्ष बीत गए। शरीर अस्थि मात्र ही शेष रहा। तब उमा के साथ शिव जी ने वहां आकर कहा, हे वत्स, वरदान मांगो। जब उसने नेत्र खोले तो सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। शिव जी द्वारा देखने के सामर्थ्य देने पर प्रथम उसने उमा का ही दर्शन किया। सोचने लगा, यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसका तप मुझसे श्रेष्ठ है। अहो, इसका रूप सौंदर्य लक्ष्मी जैसा है। बार बार ऐसे ही कह करके बार बार उमा की तरफ क्रूर दृष्टि से देखने लगा। तभी उसकी बाईं आंख, उसका बायां नेत्र फूट हो गया। तब उमा ने कहा, हे स्वामी, आप इससे मेरे तप के प्रभाव को कहिए। यह अब भी मुझे दक्षिण नेत्र से देख रहा है। शिव जी कहने लगे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह क्रूर दृष्टि से तुमको नहीं, तुम्हारी तपो लक्ष्मी की महानता का विचार कर रहा है। शंकर जी कहने लगे, हे यज्ञदत्त पुत्र, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुमको वरदान देता हूं कि तुम निधियां और निधियों के अधिपति, यक्ष और किन्नरों के अधिपति और धनाधिपति होगे। हे यज्ञदत्त पुत्र, तुम उठ करके उमा जी जो तेरी माता हैं प्रणाम कर। जब उसने उमा के चरणों में प्रणाम किया तब उमा ने कहा, हे पुत्र, तू वाम नेत्र से हीन शिव का भक्त होगा और तूने जो मुझे देख करके ईर्ष्या की थी, इससे तेरा एक नाम कुबेर होगा। इससे एक नाम तेरा
कुबेर होगा। ये पावन कथा शिव पुराण में मिलती है। और कुबेर को वरदान देकर शिव जी सोचने लगे कि विधाता के अंग से प्रकट मेरा स्वरूप पूर्ण प्रलय करता है, उस स्वरूप से मैं गुह स्थान कैलाश को जाऊंगा। पूर्णांश रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हैं, वह निरंजन मुझसे अभिन्न हरि और विधाता से सेवनीय हैं, उसी स्वरूप से मैं वहां तप करूंगा। ऐसा विचार करके रुद्र स्वेच्छा से डमरू बजाने लगे। उत्साह करके उस ध्वनि को सुन करके विष्णु ब्रह्मादि देवता मुनि आगम निगम सिद्ध सुर असुर सभी उस स्थान की ओर आने लगे। सभी लोगों से नमस्कृत गणप भी उस स्थान पर आने लगे। शंख कर्ण गणप 1 कोटि, केक राक्ष 10 कोटि, विकृत 8 कोटि, विशाख 64 कोटि, परियात्रक 9 कोटि, सर्वांतक 6 कोटि, धुंधवी 8 कोटि, जालंक 12 कोटि, समद 7 कोटि, विकृता जनन 7 कोटि, कपाली 5 कोटि, शुभ संधारक 6 कोटि, कुंडक कुंडक 1 1 कोटि और विड़स्तंभ चंद्र तापन 8 8 कोटि और महाकेशा 1000 कोटि, कुंडी 12 कोटि, श्रीमान पर्वत काल कालक महाकाल 100 कोटि, अग्निक 100 कोटि, सन्नाह कुमद 100 100 कोटि, अमोघ कोकिल सुमंत्रक 1 1 कोटि, काक पादुक संतानक 60 60 कोटि, महाबाल मधुपिंग और पिंगल 9 9 कोटि, पूर्णभद्र और नील 90 कोटि से देवेश के पास गए। चतुर्भक्त 7 कोटि, सर्वेश 120,000 कोटि से युक्त, मुकेश वृषभ और काष्ठ गूढ़ 64 कोटि, चैत्र 7 कोटि, स्वयं प्रभु नकुलीश 7 7 कोटि, असनी भानुक सनातन 64 कोटि, 64 कोटि, लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी ऋषि श्रीमान देवप्रिय 64 गणों के साथ आए। नंदीश्वर 100 कोटि गणपतियों के साथ असंख्यात गणप सभी सहस्त्र सहस्त्र हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्रमाधारी, नीलकंठ विलोचन हार कुंडल बाजू बंद और मुकुटों से अलंकृत ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के समान कांतिमय गणेश्वर वहां आए हैं। अन्य कांतिमान महात्मा भी वहां आकर हाथ जोड़ करके शिव जी की स्तुति करके वहां खड़े हो गए। इस प्रकार विष्णु आदि के साथ परमेश्वर महेश कैलाश को गए। कुबेर ने भी शिव जी को परिवार के साथ आया जान करके अपने परिवार सहित परमेश्वर की भक्ति भाव से पूजा किया। फिर विष्णु आदि देवी तथा सभी गणेशों की पूजा किया। शिव जी ने कुबेर का आलिंगन करके सद्भावना से कैलाश पर निवास किया। शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने तथा दूसरे देवों तथा गणपों के साथ निवास बनाने की आज्ञा दिया। विश्वकर्मा ने सभी को सुंदर स्थान बना दिए। परमेश्वर ने सुंदर मुहूर्त में प्रवेश किया। विष्णुवाद देव ने शिव जी का अभिषेक करके विविध प्रकार की सामग्रियों से पूजा करके नीराजन किया। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी शिव जी की स्तुति करने लगे, सभी तरफ जय जयकार होने लगी। हे नारद, फिर शिव जी मुझसे और विष्णु से कहने लगे, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों सभी देवों में श्रेष्ठ और मेरे प्यारे हो। तुम जगत की उत्पत्ति और पालन करो, मैं तुम्हारा निरीक्षक रहूंगा। शिव जी का ऐसा वचन सुन करके हरि अपने धाम को चले गए और शिव जी कुबेर के साथ और कुबेर के पास रहने लगे और कहने लगे भगवान श्री कुबेर से कि हे वैष्णव, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति प्रेम भावना से तुम्हारे वशीभूत हूँ। अब तुम मेरे मित्र भाव को प्राप्त होकर अपने स्थान पर भाव रहित होकर के रहो। मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। इस प्रकार रुद्र के रूप में परमेश्वर शंकर योगियों और गणों के साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। तदनंतर शिव जी ने दक्ष पुत्री सती से पाणी ग्रहण किया और लोकाचरण में परायण होकर के वहां पर निवास करते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। सभी गणपों आदि की उपस्थिति में आनंद करने लगे और तुम्हें अपना बना बैठे हे भोले।
हे भोले तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भोले तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुपचाप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। और सभी पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लाज सब त्याग कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भोले लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए भोले, तो फिर दुनिया से क्या डरना। और सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। हे भोले तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, सारा जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भोले को अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आज बस इतना ही, शेष आगे। ओम नमः शिवाय।